तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @BBS कुशवाहा। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर इज लाइट उसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा एमसीक्यू पहला, an object is placed at the center of the curvature of a concave mirror. Distance between its image and the pole is। तो यहां से हमें कॉनकेव मिरर इस तरीके से लिया हुआ है हमने। दिस इज योर कॉनकेव मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की साइड में, और यहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है सी, तो यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, इसकी जो इमेज बनेगी वो किस जगह पर होकर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो किस जगह बनेगी, तो ये हमें इसमें दिखाना है। तो हमें पता है कि यहां से कैसे बनेगी इमेज ये, तो इसका आंसर है इक्वल टू एफ या इक्वल टू 2f, ग्रेटर देन 2f या बिटवीन f एंड 2f। तो ये हमारी जो इमेज बनेगी वो 2f के बराबर बनेगी, फोकल दूरी के डबल, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो कहता है, एक कॉनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। एक कॉनकेव मिरर है आपका, और ये कॉनकेव मिरर में एक आपकी रियल और सेम साइज की इमेज बनती है अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो हमारी इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, और तभी सेम साइज की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की इमेज होगी। तो आंसर इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। तो यहां से जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1। तो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है तो इसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ऑप्शन बी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इज मीडियम, या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज इन डिफरेंट मोड्स। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये इसका आंसर बी रहा, आंसर इज बी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि द पावर ऑफ द लेंस इज -40 डायोप्टर। जैसा कि पता है पावर की, लेंस की जो पावर की यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। तो हमें पावर दिया हुआ है -40 डायोप्टर,
और हमें उसकी फोकल दूरी निकालनी है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होती है 1/p होगी, 1/p। तो यहाँ से 1/-40 अगर रख लेते हैं हम, तो यहाँ से आंसर आएगा -0.25। या अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे हम तो 2.5 माइनस का मीटर में आंसर आएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो हमारा आंसर है वो भी -2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आंसर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एन इनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें ऐसे मिरर का नाम बताना है जो कि एक इरेक्ट और इनलार्ज इमेज ऑब्जेक्ट की बनाए। इरेक्ट चाहिए, सीधी भी चाहिए और बहुत बड़ी चाहिए। तो उसके लिए हम ऑप्शन है हमारे पास कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ए, दैट इज कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में एक स्पेशल कंडीशन होती है जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है इस तरीके से। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनता है वो इस तरीके से इनलार्ज और इरेक्ट बनता है। तो आंसर इज कॉनकेव मिरर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now next question, question number 6. The radius of curvature of a mirror is 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको गिवन है, वी हैव गिवन, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ है और हमें उसकी फोकल लेंथ बतानी है। हमें पता है कि एफ जो होता है ये रेडियस का हाफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो हम यहाँ से 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है उसके लिए फोकल लेंथ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, इज 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो हम रीड करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में जो भी रियर व्यू मिरर फिट होता है उसका मैग्निफिकेशन कैसे प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए इज लेस देन 1, ऑप्शन बी लेस मोर देन 1, ऑप्शन सी इज इक्वल टू 1, ऑप्शन डी नेवर कैन बी मोर और लेस देन 1। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उसका मैग्निफिकेशन जो होता है हमेशा ही लेस देन 1 हो,
1 से कम होगा। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट रीड आउट। एक लाइट रे है जो एंटर करती है मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ। इस तरीके से अगर हम रिज्यूम करना चाहें, मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ एंटर करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बी का ए के रिलेटिव क्या होगा? ग्रेटर देन यूनिटी, 1 से कम होगा। लेस देन यूनिटी, 1 से कम होगा, ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, या इक्वल टू 1 यूनिटी होगा, या 0 होगा। तो करेक्ट आंसर है ग्रेटर देन यूनिटी, 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि जो रे बेंड होती है टुवर्ड द नॉर्मल, तो जो मीडियम बी होगा वो डेंसर होता है, इसीलिए जो डेंसर मीडियम होगा वो ज्यादा होगा। तो बी अगर ज्यादा है तो उसका 1 से ज्यादा होगा, वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, इसलिए आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रेटर देन यूनिटी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, beam of light are incident through the holes and B and emerge out of B through the hole C and D respectively as in the figure. Which of the following could be inside the box? कौन सा बॉक्स बाहर होगा, में से कौन सा इनसाइड द बॉक्स होगा? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, a convex lens, a concave lens, एक प्रिज्म। आंसर इज a rectangular glass slab. Answer is A, the correct answer. और आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Which of the following statement is true? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? A convex lens has 4 diopter power having focal length 0.25. A convex lens minus 4 diopter power having focal length 0.25. या concave lens have 4 diopter power having focal length of 0.25 meter. A concave lens has minus 4 diopter having focal length of 0.25 25. तो यहां से आंसर इज a concave lens has 4 diopter having focal length of convex lens. Answer is A. Answer A is correct. एक convex lens का 4 diopter पावर है, इसकी फोकल लेंथ 0.25 है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिवली आती है। अब चूंकि ये पॉजिटिव है, इसलिए हमारी जो पावर होगी वो भी पॉजिटिव में होगी, इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। So this is all about the MCQs of class 10th physics chapter light. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस।